बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पत्तों की में एक दिल दहला देने वाला जो वाक़या पेश आया और जिसमें जो ऐसा जुल्म है जिसको देख के इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पंजाब का ये शहर है पत्तों की, और शादी की एक तकरीब थी और बाराती शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आए और वहाँ पर एक मेहनत कश था जो पापड़ बेचता था। जैसे शादियों का इवेंट होता है और शादी हाल के बाहर मुख्तलिफ़ जो चीज़ें बेचने वाले खड़े होते हैं, वो पापड़ बेचने वाला था। उस बेचारे का कसूर ये था कि बारातियों में से किसी एक के साथ उसका झगड़ा हो गया, कोई मामला हुआ, उसका झगड़ा हो गया और उस झगड़े के बाद उन बारातियों ने मिलकर उसके ऊपर तशद्दुद किया और तशद्दुद करने के बाद अशरफ नामी उस शख्स को उस तशद्दुद की बुनियाद पर वो कत्ल हो गया, उसको कत्ल कर दिया। फिर जुल्म की बात यह है कि वो उसकी लाश दरमियान में पड़ी है शादी हाल में और लोग वहाँ पर आराम से खाना भी खा रहे हैं और वो अपनी शादी इंजॉय कर रहे हैं। क्या इंसानियत हमारे अंदर ख़त्म होती जा रही है? दिन दिहाड़े हम ऐसे वाक़यात देखते हैं, जैसे मियाँ वाली में एक वाक़या हुआ था, 7 दिन की बच्ची को दरिंदे बाप ने कत्ल कर दिया था। ये आए रोज़ जो वाक़यात हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में, हम कहाँ जा रहे हैं? अब इस पर जो पुलिस की तरफ से इंक्वायरी की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई है, पुलिस का कहना है कि अशरफ शादी हाल के बाहर पापड़ फ़रोख्त कर रहा था। पापड़ ख़रीदने पर झगड़ा शुरू हुआ। वाक़या के नतीजे में बारातियों ने उस पर तशद्दुद किया, तशद्दुद का निशाना बनाया और उसे कत्ल कर दिया। वाक़ये का मुकदमा अशरफ के बहनोई की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302, 147 और 149 शामिल की गई। मैं इसमें IG पुलिस से ये कहूँगा, पंजाब पुलिस से, कि जनाब ये दहशतगर्दी है। जब आप किसी मासूम को कत्ल करें और वो भी पब्लिक के सामने कत्ल करें, ये दहशतगर्दी है। और ये आसिफ सईद खोसा साहब की जो जजमेंट है दहशतगर्दी की डेफिनेशन, उस पर भी पूरा उतरती है। ये सिर्फ 302 से मामला हल नहीं होगा। वो गरीब फैमिली है, वो उनके साथ मुका कर लेंगे, उनको या वो दबाव डाल के या उनको पैसे दे के चुप करवा देंगे, ये मुकदमा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा ही जुल्म है जैसे सियालकोट में जुल्म हुआ था, जैसे श्रीलंकन मैनेजर का कत्ल हुआ था और वहाँ पर लोगों ने कत्ल किया था। ये भी वैसे ही कत्ल है। यहाँ एक गरीब का कसूर क्या है? कितने रुपए का पापड़ होगा? 10 रुपए का, 20 रुपए का, 100 रुपए का कोई इशू होगा? 100 रुपए के लिए आप किसी इंसान की जान ले लेते हैं, तो इससे बड़ा दहशतगर्द कौन हो सकता है? और फिर वो दहशतगर्द नहीं है जिनकी आंखों के सामने लाश पड़ी है और वो आराम से वो शादी इंजॉय कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं और शादी हाल का मालिक भी खामोश है और ये सारे खामोश हैं। तो उस पर मेरी एक तो गुजारिश ये होगी कि ये दहशतगर्दी का मुकदमा है, इस पर दहशतगर्दी का मुकदमा चलना चाहिए। FIR में यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि मेहनत कश अशरफ ने शादी हाल के बाहर पापड़ की रेहड़ी लगाई हुई थी। पापड़ ख़रीदने पर बारातियों और अशरफ में झगड़ा हुआ तो बारातियों ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। अशरफ के बहनोई ने कहा कि जाए वक़ुआ से गुज़रते हुए मैंने और मेरे साथियों ने देखा कि मुल्ज़मान उसे मुक्के मार रहे हैं। हमने उन्हें छुड़वाने की कोशिश की तो बाराती मेहनत कश को ज़बरदस्ती शादी हाल में ले गए और तशद्दुद करते रहे। ताहम रेहड़ी बान अशरफ ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद तशद्दुद में मुलव्वस 12 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया। उस्मान बुज़ार की तरफ से वज़ीर आला पंजाब की तरफ से सख्त नोटिस लिया और IG पंजाब से ये रिपोर्ट तलब की गई इस पूरे वाक़ये की। उनका ये कहना है कि मुल्ज़मान को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाए। मुल्ज़मान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। जाम बहक नौजवान के लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने का भी कहा गया वज़ीर आला पंजाब की तरफ से। एक वीडियो में आप देख सकते हैं, ट्विटर पर भी ये वीडियो वायरल हुई। अशरफ की लाश को शादी हाल की ज़मीन पर पड़े दिखाया गया, जिस पर नोटिस लेते हुए IG पंजाब ने RPO शेखुपुरा से वाक़ये की रिपोर्ट तलब की और मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया। तर्जमान पंजाब पुलिस का ये कहना था कि पुलिस ने रात गए कंगनपुर, पत्तों की और सराय मुग़ल में कार्रवाई करके 12 अफराद को हिरासत में लिया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने मुतवफ़्फ़ी के जिस्म पर तशद्दुद की तस्दीक की। ताहम हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद असल हक़ाइक़ सामने आएंगे। कसूर में बारातियों के मुबैना तशद्दुद से जो मेहनत कश की हलाकत हुई, उस पर पंजाब पुलिस ने कहा कि शादी हाल मैनेजर समेत 12 अफराद को हिरासत में लिया गया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने डॉक्टर ने मुतवफ़्फ़ी के जिस्म पर तशद्दुद की तस्दीक की है और हर पहलू से इंक्वायरी की जा रही है। PFSA की टीम ने जाए वारदात से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। जो पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी है
انہوں نے اس پر کام شروع کر دیا ہے۔ DPO قصور کا کہنا ہے کہ PFSA کی ٹیم نے جائے وقوع سے جو شواہد اکٹھے کیے ہیں اس کی بدولت ہم اس کیس میں آگے بڑھیں گے اور اس کیس کو آگے لے کر چلیں گے، جبکہ تفتیش کے دوران انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مزید افراد کو شامل تفتیش کرنے کے لیے CCTV فوٹیجز اور دیگر شواہد کا بھی بغور جائزہ لیا جائے گا۔ ایک چیز جب ہم نے یہ ویڈیو دیکھی سوشل میڈیا پر آئی، کیونکہ ہم تب تک کوئی بات نہیں کرتے جب تک آفیشیل کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ جاتی، جب IG پنجاب کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آ گئی، اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 24 گھنٹے گزر گئے ہیں اس واقعہ کو، ابھی تک اس بات کو کسی نے ریبٹ نہیں کیا کہ وہ جو لاش ہمیں ویڈیو میں دکھائی گئی ہے جس میں باراتی کھانا کھا رہے ہیں، شادی ہال میں فنکشن جاری ہے اور ایک بندے کی وہاں پر لاش پڑی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لاش اس کی نہیں ہے، وہ زندہ ہے اور وہ مردہ تھے سارے کے سارے جو وہاں بیٹھ کر ایک قتل ہوا، قتل کرنے والے بھی وہاں پر بیٹھے ہیں اور وہ آرام سے بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں اور شادی کو انجوائے کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مردہ تھے۔ یہ ہمارے مردہ معاشرے کی ایک مثال ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، دن بدن ایسے واقعات ہوتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے، 2 دن 4 دن 6 دن وہ معاملہ میڈیا پر رہتا ہے اور اس کے بعد نیا ایشو آ جاتا ہے، نیا معاملہ آ جاتا ہے، اور پھر وہ جو پچھلا معاملہ ہے کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عزیز میمن قتل کیس ہے، اس میں جو ان کی فیملی ہے وہ آج تک دھکے کھا رہی، انصاف نہیں ملا، کچھ عرصہ ٹویٹر پر ٹرینڈ چلا، اس کے بعد وہ معاملہ دب گیا۔ ہم ناظم جوکھیو قتل کیس کو دیکھتے ہیں، ہم مختلف جو مظالم ہوتے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جو یہ کراچی میں یہ حال ہی میں کوئی 1-1.5 سال پہلے ایک فیکٹری کا واقعہ سامنے آیا تھا جہاں آگ لگی تھی اور اس میں کتنے لوگ مزدور جھلس گئے تھے اور جان بھاگ ہو گئے تھے۔ آج تک ہم نے نہیں سنا کہ اس کیس کا کیا بنا، وہ مالک کہاں گیا، وہ اگر مالک کہتا ہے کہ میری ذمہ داری نہیں تھی یا میں اس میں گنہگار نہیں تھا، تو کون گنہگار تھا؟ انتظامیہ گنہگار تھی، کون وہاں پر ذمہ دار تھا؟ ساری چیزیں خاموش ہو جاتا ہے معاملہ، اور خاموشی سے وہ چیزیں نکل جاتی ہیں۔ ہم اگر موٹر وے زیادتی کیس کو دیکھتے ہیں تو وہ جو درندہ تھا، جو شفقت اور ان کے ساتھ جو ملی تھا، یہ 2 لوگ، ان کے کیس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کو 3 ماہ کے اندر انسداد دہشت گردی کی عدالت نے تو سزا دے دی۔ سزا دینے کے بعد ان کو سزائے موت ہوئی اور وہ اپیل میں چلے گئے ہائی کورٹ میں۔ تو کیا یہ صرف ہمارا جو غم و غصہ تھا یا ہمارے اداروں کا جو وعدہ تھا کہ انصاف ملے گا، وہ صرف وہ 3 ماہ کا ہی ٹرائل تھا جس میں اس کو سزا دے دی، یا اپیل میں بھی تھا؟ کاش اس کی اپیل بھی 1 ماہ میں ڈیسائیڈ کی جاتی، اپیلیں خارج ہوتی، سپریم کورٹ میں جاتے، 1 ماہ میں سپریم کورٹ سے خارج ہو جاتی، وہ اب تک تختہ دار پر لٹک رہے ہوتے۔ تختہ دار پر وہ لٹکیں گے تو معاشرے میں ان جرائم کا خاتمہ ہوگا، معاشرے میں ایسے لوگوں کو ختم کیا جائے گا یا معاشرے سے ایسے لوگ ختم ہوں گے۔ لیکن جب ہم ان ساری چیزوں پر مٹی پالیسی کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ واقعات ہوتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری حکومت اور ہمارے ادارے اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور اشرف غریب ایک مزدوری کرنے والے کو انصاف ملے گا اور اس میں دہشت گردی کی دفعات شامل ہوں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔